के 1 से 3 बजे के बीच कोई तुम्हारा नाम ले और आवाज बिल्कुल किसी अपने जैसी हो, तो एक बात याद रखना, वो तुम्हारा अपना नहीं होता। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने उस औरत को देखा जो जमीन पर चल ही नहीं रही थी। ये बात है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव की। गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगा। वजह सिंपल है, वहां के लोग आज भी डर के मारे चुप रहते हैं। गांव के बाहर एक पुराना शमशान है और शमशान के पीछे एक सूखा हुआ कुआं। गांव वाले कहते हैं दिन में सब नॉर्मल, रात में कुछ और। वहां लोग मानते हैं जो औरत शादी के बाद दर्द, धोखा या अन्याय से मरती है, उसकी आत्मा चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल पहले आवाज से बुलाती है, फिर चेहरा दिखाती है, और अगर तुम रुक गए तो तुम कभी पूरे नहीं लौटते। मैं शहर से आया था जॉब के काम से। एक रात लेट हो गई, बस छूट गई। गांव वाले ने कहा रात यहीं रुक जाओ। मैंने पूछा शमशान के पास वाली रोड सेफ है? उन्होंने बस एक ही बात बोली, 1 बजे के बाद अगर कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। सब सो चुके थे, मैं फोन देख रहा था और तब रोहित, मेरी बॉडी फ्रीज हो गई, क्योंकि ये आवाज मेरी माँ जैसी थी। पर मेरी माँ 300 किलोमीटर दूर थी। मैंने खुद से कहा थकान है, हेलुसिनेशन है। फिर आवाज आई, रोहित दरवाजा खोल। अब आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास थी। मैंने ध्यान दिया, घर के बाहर कोई चल नहीं रहा था, पर आवाज पास आ रही थी। मैंने नीचे देखा, दरवाजे के नीचे पैर उल्टे थे, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। मेरे हाथ कांपने लगे। गांव वालों की बात याद आई, चुड़ैल हमेशा उल्टे पैरों से पहचानी जाती है। मैंने पीप होल से देखा, बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, गीले बाल और गर्दन थोड़ी टेढ़ी। उसने धीरे से बोला, दरवाजा खोलो, मैं थक गई हूं। फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मैं कसम से कह रहा हूं, उसकी आंखों में आंख नहीं थी, बस अंधेरा, जैसे खाली गड्ढे। मेरे मुंह से निकल गया, तुम कौन हो?
उसका चेहरा एकदम पास आ गया और उसने कहा, तुमने देख लिया? उसी सेकंड शमशान की तरफ से एक और औरत की आवाज आई, फिर एक और, फिर कई। लग रहा था जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, पर हाथ दिख नहीं रहे थे। सुबह जब लोग आए, दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान सीधे उस सूखे कुएं की तरफ जा रहे थे। गांव के एक बूढ़े ने बस इतना कहा, अच्छा हुआ तुमने दरवाजा नहीं खोला, वरना आज तुम भी उस कुएं के नीचे होते।